हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यामिंद्र एकेडमी। सो हमारा एकेडमी का एम है ब्लॉसम योर एजुकेशन विद अस। सो हम जल्दी अलीबाग में आने वाले हैं। सो आज हम देखेंगे 10th क्लास का अलजेब्रा मैथ्स फर्स्ट, उसका लेसन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, व्हाट इज़ इन बाय लीनियर इक्वेशन। सो एक इक्वेशन होता है, उसका डिग्री हमेशा कितना रहेगा, 1। तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितना है, अब मैं एक इक्वेशन लिखता है यहाँ पे, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज वन लीनियर इक्वेशन, बट इन दिस लीनियर इक्वेशन देर आर ओनली वन वेरिएबल विच इज एक्स। ठीक है, यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल है और उसका डिग्री कितना है, डिग्री इज 1। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हमारे लेसन का, हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फर्स्ट उसका डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स मीन्स क्या, एंड लीनियर इक्वेशन कैसे रहता है टू वेरिएबल्स में, ये हम देखेंगे। एन इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन containing two variables whose degree is 1 is called as linear equation in one variable. linear equation in टू वेरिएबल, इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड इसका जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म है। सो इसका जनरल फॉर्म कौन सा है, इट्स जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस फॉर्म इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये ए बी सी कौन कौन है, ए बी सी आर द रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स। अब एट ए टाइम दोनों ए एंड बी दोनों भी जीरो नहीं हो सकते। अब दोनों जीरो क्यों नहीं हो सकते, मैं एक इक्वेशन लेता, सपोज फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सपोज आपको a मीन्स कौन, यहाँ पे कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो a मीन्स कौन है 3, b का वैल्यू कितना है 2, c कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 5। एट ए टाइम दोनों भी जीरो नहीं कर सकते हम, यहाँ का a भी जीरो नहीं कर सकते, b भी जीरो नहीं कर सकते। एट ए टाइम दोनों भी जीरो नहीं करेंगे। एट ए टाइम जीरो करेंगे दोनों भी, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रहेगा ओनली 5 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो एट ए टाइम दोनों जीरो करना नहीं, दैट्स वाई ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी इज ए रियल नंबर एंड दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके टेक्स्ट बुक में कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन और नॉट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। ठीक है, गिवन जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो वो आपको पता करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका वो दिया है उन्होंने कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर फर्स्ट पे 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। सो दिस वन इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स कौन, वहाँ पे दो वेरिएबल होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो एक वेरिएबल है m, सेकेंड वेरिएबल इज n, एंड 4 and 3 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ m and n। ठीक है, सो आप बोलोगे कि यहाँ पे इक्वल टू 0 कहाँ है सर, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है। दैट इज़ 4m प्लस 3n, ये प्लस 12 तो ये आ जाके क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0।
Now this equation is in the form of ax plus by plus c equal to 0. So a का वैल्यू कितना है, a is equal to 4, b का वैल्यू है 3 एंड c is equal to -12. ठीक है, दैट्स वाई गिवन इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो आगे आपको क्या करना है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दैट्स वाई एस लिखना है. तो आपको एक सेकेंड इक्वेशन दिया है उन्होंने. सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज 3x² -7y इज इक्वल टू 13. सो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो इसका डिग्री कितना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल का डिग्री कितना रहता है, हमेशा 1 रहता. यहाँ पे देखो वेरिएबल 2 है, इसका डिग्री भी 1 है, बट इसका डिग्री कितना है, 2 है. यदि डिग्री 2 है तो इसको हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये वाला इक्वेशन कैसे है, दिस वन इज अ नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉट ए लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये वाला जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. आपको थर्ड इक्वेशन भी दिया है, एक थर्ड वन. सो इक्वेशन नंबर थर्ड इज √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ऑफकोर्स ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल because x and y there are two variables whose degree is 1. that's why given equation is a linear equation. तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, s given equation is a linear equation. फोर्थ इक्वेशन आपको फाइंड करना है कि नहीं. यहाँ पे दिया कि 0x + 6y -3 इक्वल टू 0. ये वाला है कि लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट अगर 0 है तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म बिकम्स 0. सो रहेगा रिमेनिंग कौन सा रहेगा, दैट इज 6y -3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, देर आर ओनली वन वेरिएबल हुज डिग्री इज 1. ठीक है, डिग्री 1 है, बट वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, देर आर ओनली वन वेरिएबल. दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज अ नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस वन इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आपको एक फोर्थ इक्वेशन दिया है, सिंपल सा इक्वेशन है. जो फिफ्थ वाला इक्वेशन है दैट इज 0.3x + 0y -36 इज इक्वल टू 0. इज दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट कितना है, 0 है. तो ये वाला टोटल टर्म क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 0. तो ये वाला टोटल टर्म अगर 0 हो गया तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो सेम एज इक्वेशन नंबर 4, ये भी नहीं है. और एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 6 आपको दिया है कि 4/x + 5/y इक्वल टू 6 सपोज. तो है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता मैं, 4/x के उसको मैं लिखता दैट इज़ 4 × 1/x + 5 × 1/y इक्वल टू 6. ठीक है, सो 1/x को हम पुट करेंगे बाद में, एंड 1/y को भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. पुट 1/x इज इक्वल टू सपोज v and 1/y is equal to suppose u. Therefore our equation becomes that is 4v plus 5u is equal to 6. सो ये है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. क्यों है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, इन दोनों का भी डिग्री कितना है, 1 डिग्री. तो दिस वन इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, ऐसा डायरेक्टली करें तो दिस वन इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा. ऐसे देख, ऐसा जो है ओरिजिनल पोजीशन में जो दिया है ऐसे तो इन नहीं है, बट बाद में जब आप सब्स्टिट्यूट करते तब वो कौन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा. और लास्ट वन एक एग्जांपल है, सेवेंथ वन यहाँ पे लिखता मैं. सेवेंथ वन इज वो दिया है आपको 4xy -5y -8 इक्वल टू 0.
सो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि दो वेरिएबल है, एक से दूसरा y है, दोनों का भी डिग्री 1 है। सो लीनियर इक्वेशन है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री कितना हो जाता, इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 1, मीन्स टोटल डिग्री कितना आएगा, 2 डिग्री आएगा। तो दिस वन इज ए नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो आया समझ में, लीनियर इक्वेशन किसको बोलना है। सो व्हाट इज इन माई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स हुज डिग्री इज 1, उसका डिग्री कितना होगा हमेशा, हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल where a and b both not equal to 0 and a b c are the रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो आप सब लोगों को मालूम है, रियल नंबर लाइन पे हम रियल नंबर दिखाते हैं। सो ए बी सी कौन होना चाहिए, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये उसका इक्वेशन है, एक एग्जांपल है। सो ये जो 7 हमने इक्वेशन देखे, उसमें से कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। सो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है।